फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये है 801 से जो क्वेश्चंस है, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ये किसी न किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखिए इसमें इसके जो है 800 तक क्वेश्चंस जो है हमने 100 क्वेश्चंस के पार्ट्स बना के डिस्कस कर लिए हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ इनके क्वेश्चंस देखने हैं तो फार्मासिस्ट एग्जाम प्रेपरेशंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस 15 ऐसे क्वेश्चंस करके एक्सप्लेनेशन के साथ में डाले हुए हैं। ओके, और इसके 100 क्वेश्चंस के पार्ट्स अपलोड कर दिए मैंने। 800 तक के पार्ट्स जो है 7 पार्ट्स में 800 एमसीक्यूज है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे पार्ट्स जो है इसके मिल जाएंगे। ओके, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। अभी 801 से 900 तक क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ डाले हुए हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन उसका आंसर ही देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, फार्मासिस्ट के एग्जाम है, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, सेंटर के फार्मासिस्ट का एग्जाम है, ठीक है, और आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होती हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द कलर चेंज इंटरवल ऑफ फिनोफ्थलीन इज इन द pH रेंज ऑफ। ओके, तो फिनोफ्थलीन का जो है कलर चेंज इंटरवल होता है वो किस pH रेंज में होता है वो आपने बताना है। देखिए 4.6 to 7, 9.3 to 10.5, 8.3 to 10 या 5.2 to 7। ओके, तो ये होता है ऑप्शन 3, 8.3 to 10 होता है। ओके, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट। तो नेचुरल डिटर्जेंट किसे बोलेंगे, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स को, फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स को, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स को, सैपोनिन्स ग्लाइकोसाइड्स को। आंसर इज ऑप्शन 4, सैपोनिन्स जो होते हैं उनको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है फार्मा इंडस्ट्री वेयर फार्मा मशीनरीज आर मैन्युफैक्चर्ड आर नोन एज। तो इन्हें क्या बोलते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज। आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है मेथड ऑफ मार्केट रिसर्च यूज्ड आफ्टर द रिलीज एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन टेस्ट मेथड, ओपिनियन मेथड, मेमोरी टेस्ट, रिकॉल मेथड। आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका ओपिनियन मेथड। ओके, नेक्स्ट है 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टंग। देखिए फेशियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, मैंडिबुलर नर्व या ग्लोसोफिरिंजियल नर्व। तो ये आपकी हाइपोग्लोसल नर्व होती है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ओके, जो आपके 12 क्रेनियल नर्व्स है आपको इनके सबके नाम पता होने चाहिए। ओके, और जैसे जो फर्स्ट होती है ओल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक होती है, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल नर्व, ऑडिटरी या वेस्टिबुलर, कोक्लियर नर्व, ग्लोसोफिरिंजियल नर्व होती है, फिर आपके 10 नंबर पे वेगस नर्व, एसेसरी नर्व होती है, और एसेसरी स्पाइनल नर्व होती है ना, और फिर हाइपोग्लोसल नर्व जो 12th होती है। ओके, तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स है। जैसे एंटीबायोटिक दैट इज हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द बिबोनिक प्लेग के लिए जो एंटीबायोटिक है, देखिए कौन सी है, पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है या क्लोरामफेनिकोल है। तो ये कौन सी है आपकी, आंसर इज ऑप्शन 3, टेट्रासाइक्लिन। जैसे कॉर्टिसोन इज ए डैश एड्रिनोकोर्टिकोड। तो कॉर्टिसोन जो होता है ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जैसे पाउडर फॉर्मुलेशंस दैट बिकम पेस्ट वाइल मिक्सिंग विद अनदर इंग्रेडिएंट आर कॉल्ड। ये इफेवेसेंट पाउडर होती हैं, ये फ्लोरेसेंट्स होते हैं, यूटैक्टिक होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। तो ये क्या होते हैं, यूटैक्टिक पाउडर्स होते हैं। ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग शोज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू नैरो सेफ्टी मार्जिन है, इस ड्रग का बताइए। फेनिटोइन है, टोलब्यूटामाइड है, डिजॉक्सिन है, थियोफाइलिन है। ओके, तो आपकी डिजॉक्सिन हो जाएगी, ऑप्शन जो है 3 राइट हो जाएगा। जैसे द बजट प्लान डीलिंग विद द कॉस्ट फॉर मर्चेंडाइज और सर्विस प्रोवाइडेड इज नोन एज। तो इसे क्या बोलेंगे, देखिए स्टैटिक बजट, फाइनेंशियल बजट, कैश या ऑपरेटिंग बजट। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑपरेटिंग बजट। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ। तो इसे क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ। ओके, तो ये होती है कौन सी टाइप की हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड मेथड to reduce the particle size and grittiness of added powders in small scale ointment preparation। देखिए ट्रैचुरेशन, स्पैचुलेशन, कॉम्बिनेशन या लैविगेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन 4 लैविगेशन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एनसेड्स में कौन सा आता है, किटोरोलैक, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक या आइब्यूप्रोफन। तो आपका हो जाएगा इसमें डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आती है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ड्रग डू नॉट नीड कॉशनरी लेबलिंग, शेड्यूल जी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच या शेड्यूल बी। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 4 शेड्यूल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ट्राईमिथाइलजेंथीन जो होता है कौन सा होता है, थियोब्रोमिन है, थियोफाइलिन है, एम्फिटामिन है, कैफीन। कैफीन पढ़ते ना हम लोग, 137 ट्राईमिथाइलजेंथीन होता है, क्या होता है 137 ट्राईमिथाइलजेंथीन होता है कैफीन। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, तो फर्स्ट पीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ओके, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट द हार्मोन स्टिमुलेटिंग द यूटेरिन स्मूथ मसल्स, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोनिन, प्रोलैक्टिन या थायरोक्सिन। तो ये क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन 2। फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक, कीटामिन, एनफ्लुरेन, फैंटेनाइल या डायजेपाम। तो इनहेलेशनल जो जनरल एनेस्थेटिक है वो इसमें से है आपका ऑप्शन 2 एनफ्लुरेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल आर इवेल्युएटेड बाय। तो इसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है, तो आपको ऑप्शन 1 में रिपोज एंगल दिया है जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रेड डाई दैट इज यूज्ड एज एंटी लेप्रोटिक, है ना, एंटी लेप्रोटिक है और वो मतलब एक ऐसी एंटी लेप्रोटिक ड्रग है जो क्या होती है, रेड डाई होती है। देखिए इथियोनामाइड दिया, इथियम्ब्यूटोल, पैराजिनामाइड, क्लोफाजिमीन। तो आपने याद रखना क्लोफाजिमीन जो होती है एक डाई होती है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, तो क्लोफाजिमीन क्या है, रेड डाई है, दैट इज यूज्ड एज एन एंटी लेप्रोटिक ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेस्टिक मेजर 1 टी स्पून फुल में कितना ml होता है। तो हम पढ़ते हैं टी स्पून फुल में 4 ml या 5 ml जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है। अभी आपको ऑप्शन में 5 ml मिला हुआ है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज इन पाउडर्स। पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए हमारा कौन सा आता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, पाउडर्स के लिए, जो आपको ऑप्शन डी में दिया है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट विच व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म साइबोज। साइबोज जो है इसके लिए जो इंग्लिश मीनिंग मतलब कि लैटिन टर्म साइबोज का मतलब क्या होता है, फूड होता है ना। साइबोज का मतलब क्या है, फूड, जो आपको ऑप्शन सी में दिया है फूड। क्या जो पोल्टाइज के लिए लैटिन टर्म होते हैं कैटाप्लाज्मा, कैटाप्लाज्मा होता है पोल्टाइज, पल्विस मतलब पाउडर होता है ना। और यूटेंडस टू बी जो टू बी टेकन के लिए क्या होती है, टू बी टेकन जो आई थिंक यूटेंडस होता है, देखना आप लोग चेक करना बताना टू बी टेकन के लिए कौन सा होता है। जैसे इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID स्टैंड्स फॉर, देखिए एट नून टाइम, एट बेड टाइम, एट मॉर्निंग या 3 टाइम्स अ डे। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कोज। इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट। ओके, देखिए स्टिकीनेस, रफनेस, ऑरेंज पील इफेक्ट या क्रैकिंग। तो इसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी आपका ऑरेंज पील इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू, ट्रॉय सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 स्क्रैपल में जो है आपके ग्रेन्स दिए हुए कितने ग्रेन्स होते हैं। तो देखिए 1 स्क्रैपल में आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी 20 ग्रेन्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल आप लोगों ने बताना है। तो देखिए आपका हेलोथेन जो है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी है, क्लोक्सासिलिन है, पेनिसिलिन वी जिसको फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं, पेनिसिलिन जी आपकी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, एम्पिसिलिन दी है। तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन आपकी क्लोक्सासिलिन हो जाएगी ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट और आपकी लिखी हुई है इसमें कौन कौन सी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है, मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन इज कोल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जो होते हैं पेनिसिलिन वी को बोलते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोफ्थिलिन का पीएच रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था फिनोफ्थिलिन का पीएच रेंज क्या है, 4.6 to 7.1, 1.1 to 7.8, 2.4 to 4.5 या 8.3 to 10, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिथोल इज देखिए फिनोल है, फिनोलिक ईथर है, सिनेमल्डिहाइड है, मोनोटर्पिन अल्कोहल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिनोलिक ईथर, है ना। जो एनिथोल होता है किस में प्रेजेंट होता है, फेनल में प्रेजेंट होता है ना। और जो फेनकोन जो होता है वो कीटोन होता है, एनिथोल फिनोलिक ईथर होता है। फेनकोन कलरलेस पंजेंट लिक्विड होता है विद एरोमेटिक जो है इसका ऑर्डर होता है। और जो एनिथोल है वो स्वीट होता है। फेनल में जो कई बार पूछ लेते हैं फेनल का स्वीट प्रिंसिपल क्या है, तो एनिथोल स्वीट होता है, फेनकोन पंजेंट होता है। ओके,
नेक्स्ट, नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव जो होता है यूजिना कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली क्या होती है, मिर्टेसी होती है। तो क्लोव के अंदर जो है आपसे क्या पूछा है कि वोलेटाइल ऑयल जो क्लोव में क्या होता है, यूजिनोल प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, यूजिनोल। नेक्स्ट है ओपियम की फैमिली, सिंपल आपसे पापावर सोमनिफेरम पापावरेसी फैमिली पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी पापावरेसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनोविन इज तो क्विनोविन क्या है, टैनिन है, प्रोटीन है, एल्कलॉइड है या ये ग्लाइकोसाइड है। तो क्विनोविन जो होता है ये एक टाइप का, ऑप्शन डी ग्लाइकोसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज इज तो फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड है। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स में आपका फ्रक्टोज जो ऑप्शन में पूछा हुआ था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब मोनोसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स में लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आ जाते हैं। जैसे फ्लो मेजरमेंट के लिए हमने रिपोज एंगल देख लिया। जैसे डैश इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रिडिया लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में आप एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो देखिए मेटाबॉलिज्म दिया है, एड्जॉर्प्शन नहीं दी होगा, है ना। ऑप्शन बी ही आपका एक्सेप्ट पूछा हुआ है। तो एड्जॉर्प्शन ना हो के एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन और होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। नहीं तो सैरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, सल्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स में आता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोटेट्रोज। तो कीटोटेट्रोज कौन सा होता है, इरिथ्रोलोज होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, राइबुलोज होता है या फ्रक्टोज होता है। तो कीटोटेट्रोज जो होता है आपका, कीटोटेट्रोज में आपका इरिथ्रोलोज आ जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए, इरिथ्रोलोजिस कीटोटेट्रोज। ओके, जो आपके जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग पढ़ते हैं ना, मोनोसैकेराइड्स में आपके ट्रायोज मतलब कि 3 कार्बन है, टेट्रोज मतलब 4, पेंटोज में 5 और हेक्सोज में 6 कार्बन होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज सारे हेक्सोज हैं। तो अभी देखिए इनमें जो होता है जो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, उसके बेसिस पे इनको एल्डोज फॉर्म बोलते हैं और कीटोज फॉर्म। ओके, तो ट्रायोज की जो एल्डिहाइड फॉर्म है, ट्रायोज में जो एल्डोज है वो आपका ग्लिसरल्डिहाइड होता है। ओके, और इसमें जो कीटोन मतलब कि कीटोज होता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, ये ट्रायोज है। फिर टेट्रोज में आपका इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज, तो आपको कीटो टेट्रोज पूछा हुआ था ना, इरिथ्रोलोज आपके ऑप्शन में। बाकी पेंटोज में एल्डोपेंटोज में राइबोज और जाइलोज, कीटो पेंटोज में राइबुलोज जाइलुलोज, एल्डो हेक्सोज में गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, कीटो हेक्सोज में फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश मीनिंग ओमनी मैने का बताना है। ओमनी मैने एट नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग होता है ओमनी मैने, एवरी मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल। तो 1 टेबल स्पून फुल का इंपीरियल सिस्टम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 4 फ्लूड ड्रैकम हो जाएगा। ओके, तो 1 टेबल स्पून फुल में आपका वैसे अगर देखेंगे तो 15 ml होता है, और जो इंपीरियल सिस्टम में बताना है तो हमारा 4 फ्लूड ड्रैकम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन यूएनजी। यूएनजी मतलब कि अनगुएंटम। अनगुएंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट। आंसर इज ऑप्शन बी एन ऑइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट है इन मॉइस्ट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। तो मोस्ट हीट देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है उसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है, और जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव यूज होते हैं। तो बैक्टीरिया किल होते हैं ड्यू टू द कोएगुलेशन हो जाता है इसमें मोस्ट हीट में। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। और ड्राई हीट में जो होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। तो टाइप ए के लिए तो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9 पढ़ते हैं, टाइप बी के लिए हमारा 4.7 होता है, जो आपको ऑप्शन डी में मिला हुआ है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन टर्म माउथ वॉश के लिए। माउथ वॉश के लिए कोल्यूटोरियम आता है, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, कोल्यूटोरियम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सकरीन जो होता है ये देखिए 500 टाइम 500 जो टाइम होता है स्वीटर होता है देन सुक्रोज। ओके, तो 500 आपको ऑप्शन सी में दिया है, 500 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज द सैकरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेरिवेटिव इमिडाजोल डेरिवेटिव कौन सी ड्रग होती है, डिलोक्सानाइड, इमिटिन, क्लियोक्विनल, मेट्रोनिडाजोल। तो आपकी मेट्रोनिडाजोल जो होती है इमिडाजोल डेरिवेटिव होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएनएचएम फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का 2023 का क्वेश्चन पेपर था मतलब कि एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट, कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनाइरामिन, फिनाइरामिन, डाइमिन हाइड्रीनेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरफिनाइरामिन। ओके, और ये आपको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रिवाइज कराया हुआ है H1। तो ये सारा ना आप फार्माकोलॉजी में मैंने सारा क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से आपको कराया हुआ, उसमें देख लेना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सारे सेकंड जनरेशन में कौन सी आती है, फर्स्ट में सारे बता रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो है वो नहीं है ना। देखिए पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन होती है तो यही आपकी नेचुरल हो गया ना, बाकी एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी और एमोक्सिसिलिन दी हुई है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन होती है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सी, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी है, मैथिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन या एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन आती है ना आपकी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे विच इज़ नॉट एन इनहेलेशनल एस्थेटिक, कौन सा नहीं है, हैलोथिन, मिथोहेक्सिटोन, सोडियम ईथर या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनहेलेशनल में नहीं आता, ये जो है मिथोहेक्सिटोन सोडियम जो इंट्रावीनस में आ जाएगा ना। फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया 1949 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड, के बारे में कौन सा सही नहीं है, जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है ना, तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपकी आइसोनियाजिड आती है। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है रोंग है, नॉट ट्रू गलत है। इट इनिबिट सिंथेसिस, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व एसिटाइलेशन, ये भी होता है। यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म दिया है, इट कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कोज कराती है, लेकिन ब्रोंकोस्पाज्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनियाजिड जो होती है ये आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है क्या करती है, मिकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। मिकोलिक एसिड क्या होता है, यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में। ओके, जैसे विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट, नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट होती है और एज अ कफ सेपरेसेंट इस ड्रग को यूज करेंगे। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, ये क्रोमोग्लाइकेट है, फोलकोडीन है, ग्लूकोकोर्टिकोड है। तो ये आपका होता है ऑप्शन सी हो गया ये जो है फोलकोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैच द एंटी एस्थमेटिक ड्रग विद मैकेनिज्म, एंटी एस्थमेटिक ड्रग दी हुई है, एक तरफ इनके मैकेनिज्म दिए हुए हैं। तो साल्ब्यूटामोल क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर, तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका पी का 1 हो जाएगा। ऑक्सीट्रोपियम जो है ये मस्कुलर रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जाएगा, जाफिरलुकास सिस्टनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट हो जाएगा, लोरेटिनिन हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो इसके सामने लिखे हुए पी का 1 हो जाएगा, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ड्रग फॉर ब्रोंकल अस्थमा आपको रिवाइज कराई है। ब्रोंकोडायलेटर में, बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स में आपकी साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, बैम्ब्यूटिरोल, साल्मेटिरोल, फॉर्मोटिरोल, एफेड्रिन आती है। मिथाइलजैंथीन्स में आपके थियोफाइलिन्स हैं, एमिनोफाइलिन्स, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन, इथेनोट ऑफ पिप्राजीन, टोक्सोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक से पूछ लेंगे आपसे कौन से एंटीकोलिनर्जिक है जो ब्रोंकल अस्थमा में यूज होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट होता है आपके मोन्टेल्यूकास, जोफिरल्यूकास। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो होते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके सिस्टमिक आते हैं और इनहेलेशन आते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडिसोलोन एंड अदर, और इनहेलेशनल जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उसमें बैक्लोमिथासोन, डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, साइक्लिसोनाइड आते हैं। एंटी आईजी, एंटीमोडी जो है आपकी ओमेलिजुमैब, मत भूलना इसे। ओके, नेक्स्ट है all of the following statement about the extra pyramidal effect of neuroleptic are correct except ओके। तो जो न्यूरोलेप्टिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उनके जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में 4 बातें लिखी हुई है। कह रहे सारे के सारे करेक्ट है, एक को छोड़ के वो आपने बतानी है। देखिए, दे आर कोज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर, दे आर लेस लाइकली टू बी प्रोड्यूस बाय क्लोजअप इन देन बाय फ्लूफिनाजिन। न्यूरोलेप्टिक्स में कोज स्ट्रेटिव डिस्काइनेसिया या हैलोपेरिडोल डज नॉट कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस। तो ये किसने कह दिया कि हैलोपेरिडोल जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस नहीं कोज करेगा, करता है भाई ये, तो आपका जो है एक्सेप्ट, तो ऑप्शन डी ही हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट विच इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, के लिए आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोल दीजिए या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो आपका जो टेस्ट होता है कौन सा, जील नेल्सन स्टेनिंग होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जील नेल्सन स्टेनिंग हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा जील नेल्सन स्टेनिंग के बारे में बताया हुआ है। ओके, इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया को एसिड फास्ट ग्रुप में और नॉन एसिड फास्ट ग्रुप में। दिस मेथड इज यूज फॉर दोस माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर नॉट स्टेनिंग बाय सिंपल, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना सिंपल, जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, उनको यूज करते हैं। पर्टिकुलरली जीनस ऑफ द मेंबर ऑफ जीनस माइकोबैक्टीरिया के लिए पर्टिकुलरली होता है। ये रेजिस्टेंट होते हैं, कैन ओनली बी विजुलाइज बाय एसिड फास्ट स्टेन से ही विजुलाइज होते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं रिटेन करते हैं प्राइमरी डाई को जो है कार्बोल फ्यूजन, और पिंक
हो जाते हैं। जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो मिथाइलिन ब्लू को लेंगे और ब्लू कलर के दिखाई देंगे। एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं टेक अप रेड कलर ऑफ प्राइमरी डाई कार्बो फ्यूजन, जबकि नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ये डिकलराइज हो जाएंगे ऑन एडिशन ऑफ एसिड अल्कोहल, और फिर क्या करेंगे काउंटर स्टेन जो है उसको मिथाइलिन ब्लू से ये ब्लू कलर के अपीयर होंगे। इस टेक्निक को यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो माइकोबैक्टीरिया है ना उनके लिए ये यूज़ होती है टेक्निक। ओके, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर कंट्रोल ऑफ, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है ये आपने बताना है। वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन है, एंड्रोजन या ग्लूकोकोर्टिकोइड है। ओके, तो ये होता है हमारा वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है ना। आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे फ्लेवोनॉइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग टेस्ट। फ्लेवोनॉइड्स के लिए हम कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं, शिनोडा टेस्ट पढ़ते हैं ना फ्लेवोनॉइड्स के लिए, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। शिनोडा टेस्ट होता है हमारा किसके लिए, फ्लेवोनॉइड्स के लिए। व्हाट हैपेंड व्हेन फेनेटोइन इज गिवन विद टीसीए, जब फेनेटोइन जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है ना, ये फेनेटोइन होता है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, तो कह रहा है अगर फेनेटोइन के साथ में देंगे फेनेटोइन टू बी गिवन विद टीसीए के साथ देंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगी टॉक्सिटी ऑफ फेनेटोइन, इंक्रीज टॉक्सिटी ऑफ टीसीए, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ टीसीए नन, तो ये क्या होता है इंक्रीज हो जाती है किसकी, टीसीए जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है इनकी टॉक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए फेनेटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन, एस्पिरिन, सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजीन है ना, ये क्या करते हैं डिस्प्लेस करा देते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, और जिससे क्या होता है उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन डैश विद डैश डाइट, तो ग्रीसियोफल्विन जो होती है ना आपके एंटी फंगल ड्रग में आती है ना, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान होता है ग्रीसियोफल्विन, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये फैटी डाइट के साथ में इंक्रीज होगा, ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, इंक्रीज विद फैटी डाइट। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफल्विन इंप्रूव बाय टेकिंग इट फैट एंड बाय माइक्रोफाइनिंग द ड्रग पार्टिकल्स। ओके, ड्रग पार्टिकल्स को माइक्रोफाइन करके और इसको फैटी डाइट के साथ में लेके इसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंड बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर इन न्यूबॉर्न विद टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, पेनिसिलिन या ऑल, तो आपकी जो क्लोरमफेनिकोल है ये करा देते ग्रे बेबी सिंड्रोम। आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ MDT मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी की जो मल्टी ड्रग थेरेपी है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन देना है, चार ऑप्शन से देख लीजिए। आंसर है आपका ऑप्शन सी, रिफाम्पिसिन देनी है और डेप्सोन और क्लोफाजिमीन है ना। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड्स बिकॉज, देखिए टेट्रासाइक्लिन को एंटासिड्स के साथ में क्यों नहीं देते, क्योंकि एंटासिड क्या कराते, टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को एंटासिड क्या करा देते, डिक्रीज करा देते। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं चिलेटिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये इंसोल्यूबल और अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कैल्शियम और अदर मेटल्स के साथ में, और जो मिल्क आयरन प्रेपरेशन और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स और सुक्राल्फेट होते हैं ये क्या करते हैं टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करा देते हैं। नेक्स्ट सिल्डेनाफिल इज, तो सिल्डेनाफिल किस में आता है, माओ ए इनिबिटर, माओ बी इनिबिटर, फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर या आपका है कॉम्ट इनिबिटर ना। तो आपका जो है सिल्डेनाफिल जो है ये किस में आता है, फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर होता है आपका सिल्डेनाफिल। ओके, नेक्स्ट है विच एंटीडोट इज यूजिंग कॉपर की पॉइजनिंग में, कॉपर चिलेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे कॉपर की पॉइजनिंग में, कौन सा होता है बताइए, पेनिसिलामिन पढ़ते हैं हम लोग है ना। आंसर इज ऑप्शन ए, पेनिसिलामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया डिकलराइज बाय एसिड, तो ये कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, एसिड फास्ट होते हैं या कह रहे कि बैक्टीरियोइड्स होते हैं। तो डिकलराइज जो हो जाते हैं वो एसिड से जो डिकलराइज जाते हैं वो कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोलकाता, कसौली, इज्जतनगर या लखनऊ कहाँ पर है, तो देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ में है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, देखिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जतनगर में है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर हो गया आपका, लखनऊ में, ऑप्शन डी। जैसे ए रिसिप्ट गिवन टू ए सेलर टू ए बायर हु हैज़ रिटर्न गुड हु विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज, तो क्रेडिट नोट बोलेंगे, डेबिट नोट बोलेंगे, इनवॉइस बोलेंगे या जो है बिल बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्रेडिट नोट हो जाएगा। ओके, तो क्रेडिट नोट क्या होता है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है इश्यूड बाय सेलर टू ए बायर, क्रेडिट नोट एक्ट एज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द सेल रिटर्न जनरल। ओके, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट नोट इज एविडेंस ऑफ रिडक्शन इन सेल्स एंड इट इज a receipt given to the customer who has returned good।
विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड। तो मैक्रोलाइड कौन सी नहीं है? तो मैक्रोलाइड में आपकी इरिथ्रोमाइसिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, स्पायरामाइसिन है, तो आपकी वैनकोमाइसिन नहीं आएगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन, मॉर्फिन जो है पापावर सोमनीफेरम में प्रेजेंट होता है ना, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पापावर सोमनीफेरम। नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउलिन डाई बाथ इज फोर, तो ये होता है लीक टेस्टिंग के लिए, तो इसके लिए डाई यूज होती है 1% मिथाइलिन ब्लू। जैसे कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ, तो कैप्टोप्रिल जो है किसकी कन्वर्जन को इनिबिट करेगा? देखिए एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड टू 1 एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन, या एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिनोजन, तो ये दोनों तो होते नहीं। देखिए कैप्टोप्रिल क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 जो बनता है ना, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, तो एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 आपको ऑप्शन ए में दिया है। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट पीक इन ए मास स्पेक्ट्रम इज कोल्ड एज, तो लार्जेस्ट पीक जो होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस पीक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे किलर किलियानी टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? तो किलर किलियानी टेस्ट आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो आपका डिजिटैलिस के लिए हो जाएगा। ओके, जैसे स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की जो स्टोरेज फॉर्म होती है ह्यूमन बॉडी में, तो आयरन कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? तो आयरन फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलिंगुअल यूज ऑर्गेनिक नाइट्रेट कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोबाइट डाइनाइट्रेट, आइसोरोन मोनोनाइट्रेट है, बोथ ए एंड बी। तो देखिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है और आपका है आइसोबाइट डाइनाइट्रेट। नेक्स्ट थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द, थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ से? लंग्स से, स्प्लीन से, प्लेटलेट्स से, एंडोथीलियम से। देखिए थ्रोम्बोक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज होती है, स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट्स और इंक्रीजिंग प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट और जो थ्रोम्बोक्सिन्स इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लिपिड्स आइकोसिनोइड्स में आते हैं। थ्रोम्बोक्सिन इज नेम फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लोटिंग फॉर्मेशन के लिए, मतलब कि थ्रोम्बोसिस में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा थ्रोम्बोक्सिन। नेक्स्ट है वस्टर प्रोसेस कैन बी यूज्ड, तो किसके लिए यूज करते हैं? कोट टैबलेट्स को कोट करने के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 फेज, तो ये आपके मल्टीपल इमल्शन, तो ध्यान रखना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोटेंसी इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ, देखिए क्लोनिडीन का जो एक्शन होता है अल्फा रिसेप्टर पे होता है, अल्फा एडेनिन रिसेप्टर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सील कोटिंग इज अप्लाई, तो सील कोटिंग जो आपकी होती है वो क्यों करती है? साइज बिल्डअप करने के लिए, प्रिवेंट मोइस्चर पेनिट्रेशन टू द टेबलेट कोर, तो सील कोटिंग होते हैं मोइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे विच विटामिन कंटेन स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर, तो ये आपका कौन सा होता है? विटामिन डी जो होता है उसमें स्टीरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेन 3 न्यूक्लियस। जैसे एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, तो ये आपका होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5-HT3 एंटागनिस्ट एंटी एमिटिक एजेंट, 5-HT3 एंटागनिस्ट, ऑन्डेंसिट्रोन, डोम्पेरिडोन, सिसोप्राइड, बोथ ए एंड बी, तो ये ऑन्डेंसिट्रोन हो जाएगा ना, ऑप्शन 4 सॉरी ऑप्शन ए ऑन्डेंसिट्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है ना, कौन से? फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन है ना, फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन सिटालोप्राम एसिटालोप्राम पेरोक्सिटिन होता है, फ्लॉक्सामिन दिया है ऑप्शन सी। जैसे लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन तो कौन सा होता है? बिल्कुल सिंपल है, बच्चे भी बता देंगे इस क्वेश्चन को, तो स्किन होता है। नेक्स्ट विच वन इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर का यूनिट है आपका केजर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसके लिए होता है आपका माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स होता है। ओके, द काइनेटिक्स ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड और सैचुरेबल process is best described by Michaelis Menten equation. Next है cytotoxic drug with maximum emetic activity. ओके, सिस्प्लेटिन, क्लोरम्ब्यूसिल, ब्यूसल्फन या मिथोट्रिक्सिड, तो साइटोक्सिक ड्रग की मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी आपकी सिस्प्लेटिन की होती है। ओके, ऑप्शन ए हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग है ये। नेक्स्ट है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स को स्टिमुलेट कौन करेगा? एंजाइम इंड्यूसर कौन सा? सिमेट्रिडिन तो इनिबिटर में आता है, फिनोबार्बिटोन इज इंड्यूसर, आंसर इज ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए इंड्यूसर के नाम ग्लिसोफल्विन, रिफाम्पिसिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, स्मोकिंग, कार्बामाजिपिन, क्लोरल हाइड्रेट एंड फिनाइल ब्यूटाजोन।
जैसे नक्स वोमिका सीड कंटेन, देखिए यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम, यूनिसेलुलर कोनिकल कवरिंग ट्राइकोम, यूनिसेलुलर बाइसीरिएट हेड या मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड ट्राइकोम। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं ना नक्स वोमिका में, ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिसेलुलर लिग्निफाइड और कवरिंग ट्राइकोम्स। ओके, अच्छा एक्टिव मेटाबोलाइट पूछा डायजेपाम का, डायजेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट बताइए कौन सा, नाइट्राजिपाम, नो डायजेपाम, डिसमिथाइल फ्लोराजिपाम या नन। तो ये हो जाएगा आपका नो डायजेपाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसेड्स प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शन बिकॉज, तो एनसेड्स जो होते हैं अल्सर्स प्रोड्यूस करते हैं क्यों, द डिक्रीज एसिड सिक्रेशन को कम करेंगे, या फिर इंक्रीज करते हैं म्यूकस सिक्रेशन इन स्टमक, या फिर इंक्रीज करते हैं म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक या नन। तो ये क्या करते हैं, म्यूकोसल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन, तो प्यूरिन के कैटाबोलिज्म का एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो ये होता है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसाफोजिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफगानिस्तान, स्पेन, बर्मा या मलेशिया। फिरुला फोर्टिडा जो है किससे ऑब्टेन होता है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट है टर्म एम्पलम, एम्पलम का मतलब बताइए, टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल, वाइन ग्लास फुल, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज प्रोड्यूस बाय, तो बाइल बनता कहाँ पर है, लीवर में, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे मॉर्फिन डज नॉट कोज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या डायरिया, तो आंसर इज ऑप्शन डी डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर क्रीम्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम, तो बैरियर क्रीम्स जो होती है स्किन को प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करेगी, इंडस्ट्रियल, केमिकल एंड यूवी रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक टू, तो एपिनेफ्रिन क्यों ऐड करते हैं लोकल एनेस्थेटिक में, देखिए हेमोस्टेसिस कोज करेगा, प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्रग, स्टिमुलेट हीलिंग ऑफ बाउंड, डिक्रीज साइड इफेक्ट, तो प्रोलॉन्ग करता है ड्रग के एक्शन को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे हमेशा की तरह है। आप लोगों को क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुकुलेंट फ्रूट कौन सा है, सना है, नक्सोमिका है, स्ट्रोफेंथस है, एकोनाइटस, का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।